दोस्तों, इस वक्त जब तुर्की में भूकंप को पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं और इसके साथ ही भारत में जो एरो इंडिया शो चल रहा है वो भी दुनिया में जबरदस्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि भारत के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अमेरिका और रूस दोनों में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। और ये आपको पता लग गया होगा कि अब अमेरिका और रूस दोनों ने ही भारत में 5वीं पीढ़ी के विमानों को उतार दिया है भारत को उन्हें बेचने के लिए। दोस्तों, इन सब के बीच एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में कोहरा मचा दिया है। इस खबर में हुआ कुछ यूं है कि भारत ने एक ऐसी भयंकर डील की है जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है, किसी भी शक्तिशाली देश ने नहीं की है, और इसकी रकम इतनी बड़ी है कि किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। दोस्तों, भारत द्वारा की गई इस डील की खबरों को लेकर दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वहां पर इसकी एक्सक्लूसिव शोज किए जा रहे हैं, लंबे लंबे डिस्कशन किए जा रहे हैं कि भारत आखिरकार ये कर कैसे सकता है, वो भी 2023 में जब दुनिया भर के देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। दुनिया भर के देशों की बैंड बजी पड़ी है। भारत ने इतना बड़ा कारनामा कर कैसे दिखाया है, यही सोच सोचकर सबका बुरा हाल हो रहा है। लेकिन भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है और दुनिया भर में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी डील, आज तक नहीं किया किसी ने भी ऐसा। दरअसल पीएम मोदी और फ्रांस की तरफ से वहां के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच में एक बड़ी समिट हुई है। ये एक वर्चुअल समिट थी, मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक के बाद जो ऐलान हुआ है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल ऐलान ये हुआ है कि भारत की कंपनी टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी एयरबस से प्लेन खरीदने जा रही है। और ये प्लेन कितने हैं ये जानकर ही आप हैरान रह जाएंगे। टाटा कंपनी 250 प्लेन खरीदने जा रही है और इनकी वैल्यू कितनी है, करीबन 50 अरब डॉलर। जी हाँ, 50 बिलियन डॉलर। 50 बिलियन डॉलर के प्लेन टाटा खरीदने जा रही है एयरबस से। और बात सिर्फ डील की ही नहीं है, इससे भारत को और भी भयंकर फायदे होंगे। अब ये जान लीजिए कि ये रकम कितनी बड़ी है। दरअसल हमारी धरती पर मात्र 90 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। बाकी के 122 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी 50 बिलियन डॉलर से भी कम है। यानी कि 2023 में भारत की एक प्राइवेट कंपनी इतने प्लेन खरीद रही है जितने 122 देशों की जीडीपी भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, असली खबर तो अभी बाकी है। दरअसल टाटा सिर्फ 250 प्लेन्स ही नहीं खरीद रहा है, बल्कि टाटा खरीद रहा है 500 प्लेन, जिसमें से 250 की डील हुई है एयरबस के साथ जो एक यूरोप की कंपनी है, और 250 खरीदे जाएंगे अमेरिकी कंपनी बोइंग से। टोटल इन 500 प्लेन्स की कीमत होगी करीबन 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। जी हाँ, भारत 2023 में जब दुनिया भर के कई देश आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, दुनिया के कई महाशक्तिशाली देशों में रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, ऐसे वक्त में भारत की प्राइवेट कंपनी करीबन 100 बिलियन डॉलर के प्लेन खरीद रही है। दोस्तों, ये रकम भी आप जान लीजिए कितनी बड़ी है। इस समय धरती पर 68 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी 100 बिलियन से ज्यादा है। बाकी के 146 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 100 बिलियन डॉलर नहीं होती। इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट है भारत के इतिहास के लिए। लेकिन अब आपके मन में दो सवाल आए होंगे। पहला ये कि इससे हम आम जनता को और हमारे देश को क्या फायदा होगा। दूसरा ये कि इस डील में फ्रांस का क्या रोल है। तो हम इसी से शुरू करते हैं। दरअसल एयरबस कंपनी को जाना जाता है एक यूरोपियन कंपनी के तौर पर, क्योंकि इसकी हिस्सेदारी यानी कि इसका मालिकाना हक यूरोप के अलग अलग देशों के पास है। जैसे इसकी 10% हिस्सेदारी फ्रांस के पास, 10% जर्मनी, 6% स्पेन और 2-4% यूरोप के अलग अलग देशों के पास है। लेकिन जो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी फ्रांस से। इसका जो मेन प्लेन बनाने का कारखाना है वो भी आपको मिलेगा फ्रांस में। इसीलिए फ्रांस चाहता था कि भारत के साथ उसकी ये डील हो जाए, क्योंकि इससे फ्रांस में भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे। यूरोप के बाकी देश इसलिए खुश हैं क्योंकि एयरबस को अलग अलग कंपोनेंट्स जो सप्लाई किए जाते हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों से किए जाते हैं, यानी कि वहां पर भी रोजगार अब ज्यादा पैदा होंगे। इससे एक और देश सबसे ज्यादा खुश है, वो है ब्रिटेन। दरअसल ब्रिटेन इसलिए ज्यादा खुश है क्योंकि जो एयरबस प्लेन बनाती है, चाहे वो छोटे साइज में हो या फिर बहुत बड़े में हो, इसके लिए इंजन सप्लाई करती है रॉल्स रॉयस, जो एक ब्रिटिश कंपनी है। ऐसे में जब ज्यादा एरोप्लेन बनेंगे तो उनके लिए इंजन भी ज्यादा सप्लाई होंगे। इससे ब्रिटेन में भी रोजगार पैदा होगा और ब्रिटिश कंपनियों को भी इससे अच्छा खासा फायदा होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि चलो यूरोप के देशों को फायदा होगा, ब्रिटेन को फायदा होगा, अमेरिका से भी प्लेन आएंगे तो अमेरिका को भी फायदा होगा, लेकिन इससे भारत के आम लोगों का क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, इसके दो बड़े फायदे हमारे लिए भी हैं। ऐतिहासिक डील से भारत को भी होगा फायदा। पहला ये कि एयरबस ने कहा है कि अब हम भारत में एक अपना ह्यूज मेंटेनेंस हब बनाने जा रहे हैं।
दरअसल पूरी दुनिया में जितने भी आपको प्लेन मिलेंगे या तो वो एयरबस के होंगे या फिर बोइंग के होंगे। ये दोनों कंपनियां ही दुनिया भर में पैसेंजर प्लेन अधिकतर बेचती है। अब इनके लिए मेंटेनेंस के लिए अलग अलग देशों में मेंटेनेंस हब होते हैं, लेकिन इन दोनों कंपनियों का प्लान यह है कि भारत एशिया में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा हुआ है। इसीलिए अगर भारत में हम अपना एक बड़ा मेंटेनेंस हब बनाए तो पूरे एशिया के प्लेन भारत में ही मेंटेन किए जा सकेंगे, उनकी सर्विसिंग भी बड़ी आसानी से हो जाया करेगी। इसी चीज को देखते हुए अब एयरबस का एक ऐसा बड़ा मेंटेनेंस हब भारत में बनाने जा रही है, जिसमें भारत के जो प्लेन्स हैं वो तो सर्विस और मेंटेन होंगे ही, साथ ही एशिया के बाकी देशों के प्लेन्स भी वहां पर सर्विस और मेंटेन किए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि इस हब में हजारों की संख्या में भारतीय टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, एयरबस का प्लान ये भी है कि जल्द ही भारत के अंदर भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करेंगे। उसको लेकर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारत की जो मिडिल क्लास है उससे भी बहुत राहत मिलेगी। दरअसल टाटा ये इतने सारे प्लेन्स इसलिए खरीद रही है ताकि एयर इंडिया के जरिए वो भारत के आम लोगों को बहुत ही सस्ते में हवाई सफर करवा सके। वहीं तीसरा फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को। दरअसल इससे जो भारत में हवाई ट्रांसपोर्टेशन का जाल है वो और तेजी से बिछेगा। हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और तेज होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा एक फायदा ऐसा है जो कोई देख नहीं पा रहा है, वो है डिप्लोमेटिक बेनिफिट। दरअसल यूरोप के देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसी का साथ देते हैं जो उनका फायदा करवाता है, उन्हें बिजनेस देता है। भारत उन्हें 100 बिलियन डॉलर का अगर बिजनेस देगा तो अपने आप वो भारत के चरणों में आ पड़ेंगे। और इसी को देखकर चीन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि दर्द तो अमेरिका के पेट में भी हो रहा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि 250 की जगह अमेरिका को पूरे का पूरा 500 प्लेन्स का ऑर्डर मिल जाएगा। दोस्तों, इस पूरी डील पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।